किडनी में स्टोन हो जाना या पत्थर हो जाना ये एक आम समस्या है और ये बहुत कॉमन है। अगर अनफॉर्चुनेटली किडनी का स्टोन 8 मिलीमीटर या उससे बड़े साइज का हो गया है तो ये वाला स्टोन अपने आप यूरिनरी ट्रैक्ट से नहीं निकलेगा, किडनी में ही पड़ा रहेगा, बार बार इन्फेक्शन करेगा, यूरिन में ब्लीडिंग करेगा, पेन करेगा और लॉन्ग टर्म में किडनी को ख़राब भी कर सकता है। अगर स्टोन 8 मिलीमीटर से छोटे साइज़ का है तो दवाई के माध्यम से पेशाब के रास्ते से निकल सकता है। अब अगर स्टोन 8 मिलीमीटर से बड़ा हो गया है और इसकी सर्जरी कंपलसरी है तो क्या क्या तरीके हैं जिससे इस स्टोन को निकाला जा सकता है और कौन सा तरीका किस स्टोन के लिए सही है, इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अगर स्टोन 8 मिलीमीटर से बड़ा है किडनी के अंदर तो कौन सा तरीका आपके लिए सही है। मरीज आते हैं हमारे पास, कहते हैं भाई हमें तो लेज़र से किडनी की स्टोन का ऑपरेशन करवाना है। उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि लेज़र सर्जरी का मतलब क्या है। लेज़र एक एनर्जी सोर्स है, एक माध्यम है जिससे हम बड़ी पथरी को लेज़र मार के तोड़ के छोटे साइज का कर देते हैं। ये अपने आप में एक ऑपरेशन करने का तरीका नहीं है। 8 मिलीमीटर से बड़े स्टोन का ऑपरेशन 2 माध्यम से हो सकता है। पहला है RIRS और दूसरा है PCNL। अब ये दोनों ही तरीकों में हम स्टोन तोड़ने के लिए लेज़र एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। RIRS स्टोन रिमूवल की वो पद्धति है जिसके अंदर हम शरीर में कोई भी कट, कोई भी छेद नहीं करते हैं। RIRS में हम एक फ्लेक्सिबल दूरबीन पेशाब के रास्ते से ही अंदर डालते हैं, किडनी तक चले जाते हैं, स्टोन को किडनी के अंदर देखते हैं एंडोस्कोपी की मदद से और अंडर विजन उस स्टोन को लेज़र से तोड़ के उसका बिल्कुल चूरा बना देते हैं या उसको डस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कोई बड़े टुकड़े स्टोन के बचते हैं तो उसको हम पेशाब के रास्ते से ही निकाल लेते हैं। ये तो हुआ RIRS। दूसरा तरीका स्टोन को निकालने का है जिसमें हम मरीज के कमर में, पीठ में एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का छेद करते हैं और एक होल बनाते हैं जो किडनी के अंदर तक जाता है। अब इस होल से हम एक दूरबीन डालते हैं कमर से जो किडनी के अंदर जाती है। हम इस दूरबीन से स्टोन को देखते हैं, लेज़र से स्टोन को तोड़ते हैं और तोड़ के वो स्टोन उसी छेद से पूरा बाहर निकाल लेते हैं। अब आप सुन के सोच रहे होंगे कि PCNL में तो कमर में छेद करना पड़ रहा है, RIRS में तो पेशाब के रास्ते से ही जा रहे हैं, कोई छेद नहीं हो रहा, तो हर स्टोन का इलाज RIRS से ही होना चाहिए। ये सही नहीं है। स्टोन की लोकेशन क्या है, स्टोन का साइज क्या है और स्टोन की हार्डनेस या ये स्टोन कितना सख्त है, ये डिटरमाइन करते हैं कि स्टोन का इलाज किस पद्धति से होना चाहिए। RIRS की पद्धति से उन स्टोन का इलाज ज़्यादा उपयुक्त होता है जो 1.5 से 2 सेंटीमीटर से छोटे साइज के हैं। अगर कोई बड़ा स्टोन है 2 सेंटीमीटर से तो इसका इलाज PCNL के माध्यम से ही होना चाहिए। इसमें RIRS की पद्धति ठीक नहीं है। अगर फर्ज कीजिए 2 सेंटीमीटर का ही स्टोन है और ये बहुत ज़्यादा सख्त है तो RIRS से इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और अगर ऑपरेशन ज़्यादा समय तक चला तो ऑपरेशन के बाद संक्रमण और बाकी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब भी कोई मरीज़ किडनी का स्टोन लेके आता है हम उसका एक CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन हमें बता देता है कि ये स्टोन ज़्यादा हार्ड है या सॉफ्ट है। ये देखने के लिए अगर आप अभी किसी मरीज़ के जिसको स्टोन है उसका CT स्कैन स्टडी करेंगे तो उसमें लिखा होता है
HU कितना है स्टोन का। HU का मतलब है हाउसफील्ड यूनिट कितनी है स्टोन की। अगर ये स्टोन की हाउसफील्ड यूनिट 1000 से ऊपर है तो ये बहुत सख्त स्टोन है, और अगर इसकी हाउसफील्ड यूनिट 1000 से कम है तो ये सॉफ्ट स्टोन है। और अगर ये सॉफ्ट स्टोन है तो इवन ये 2 सेंटीमीटर का भी है तो मैं RIRS से इसको फटाफट तोड़ पाऊंगा। मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऑपरेशन में, और मैं उसको जल्दी से जल्दी चूरा बना दूंगा और पेशाब के रास्ते से ही निकाल दूंगा। लेकिन यही 2 सेंटीमीटर का स्टोन अगर इसकी हाउसफील्ड यूनिट 1000 या उससे ज़्यादा है तो मुझे इसको तोड़ने में बहुत समय लगेगा। अगर मैं इसका ऑपरेशन RIRS के माध्यम से करता हूँ तो समय ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लिकेशन क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है उसकी संभावना ज़्यादा होगी, और तीसरा संक्रमण की संभावना ज़्यादा होगी। तो ये वाले स्टोन का इलाज ज़्यादा सेफ होता है PCNL के माध्यम से, जिसमें कमर में एक छेद करते हैं, स्टोन को फटाफट 3 या 4 टुकड़े कर लेते हैं 5-5, 6-6 मिलीमीटर के, और उसको हम एक चिमटी से कमर से ही निकाल लेते हैं। समय कम लगता है और कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत कम होती है। अगर किसी मरीज को पहले से पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है तो वैसे तो हम इन्फेक्शन कंट्रोल करके ही ऑपरेशन करते हैं, परंतु किसी कारण इन्फेक्शन कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, मरीज को डायबिटीज़ है या स्टोन ने किडनी के रास्ते में रुकावट की हुई है जिसके कारण इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस में PCNL ज़्यादा सेफ है। अगर हम पेशाब के रास्ते में दूरबीन डाल के इस मरीज का जिसको अनअटेंडेड इन्फेक्शन किसी कारण किडनी में बचा हुआ है इसका ऑपरेशन करेंगे तो संक्रमण की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो ये वाले कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन का ऑपरेशन RIRS से करें या PCNL से करें। शॉर्ट में बताऊं तो अगर सॉफ्ट स्टोन है तो ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर तक के स्टोन का हम लोग RIRS से ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हार्ड स्टोन है तो 1.5 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन का ऑपरेशन हम RIRS से नहीं करते हैं। हम लोग हार्ड स्टोन 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा है इसमें PCNL का ऑपरेशन करते हैं। अगर स्टोन ने रुकावट की हुई है जिसके कारण परसिस्टेंटली थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बना हुआ है, इसका ऑपरेशन PCNL के माध्यम से ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो मरीज को खुद को स्टोन का इलाज किस माध्यम से करवाना है उसको चूज करने में मदद करेंगे। जो आपके लिए सेफ है और जो आपके लिए सही है उसी ऑपरेशन मोडेलिटी को चूज कीजिए। ये मत सोचिए कि कमर में कोई छेद नहीं होगा, हर स्टोन का ऑपरेशन RIRS की विधि से होना चाहिए। ये वाली सोच गलत है। अगर गलत स्टोन साइज, अनट्रीटेड इन्फेक्शन या बहुत बड़े स्टोन के लिए RIRS की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम रेगुलर स्टोन, प्रोस्टेट और यूरोलॉजिकल इशू से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल में डालते रहते हैं। अगर किसी आपके जानकार को स्टोन की समस्या है ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।